आप सभी का गणित की दुनिया मैथवे पर स्वागत है। आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं बहुभुज। बहुभुज, बहु और भुज दो शब्दों से मिलकर बना है, जिसका बहु का अर्थ होता है बहुत अर्थात दो से अधिक। भुज का अर्थ होता है सीधी भुजाएं। बहुभुज दो प्रकार के होते हैं, एक नियमित बहुभुज, दूसरा होता है अनियमित बहुभुज। दोस्तों, अनियमित बहुभुज को हम विषम बहुभुज भी कहते हैं और नियमित बहुभुज को हम समबाहुभुज भी कहते हैं। अब आपका सवाल होगा कि हम समबाहुभुज किसे कह सकते हैं और अनियमित बहुभुज किसे कह सकते हैं। ठीक है, तो नियमित या समबाहुभुज हम उस बहुभुज को कहते हैं जिसमें सभी भुजाएं बराबर हो। अब देखना जरा, इसमें इसमें तीनों भुजाएं आपस में क्या है, बराबर। तो हम इसे कहेंगे समबाहुभुज। और इस समबाहुभुज का एक स्पेसिफिक नाम दिया गया जिसका नाम है त्रिभुज। इसी तरीके से यहाँ देखेंगे आप, चारों भुजाएं आपस में बराबर हैं और यह एक चतुर्भुज है, तो इसे हम समचतुर्भुज कह सकते हैं। और यह समचतुर्भुज देख रहे हैं, इसका स्पेसिफिक नेम क्या है, वर्ग। इसी तरीके से यहाँ एक समपंचभुज बना हुआ है जिसका स्पेसिफिक नाम समपंचभुज ही है। और इसी तरीके से आप षष्ठभुज देख रहे होंगे जिसे हम समषष्ठभुज कहते हैं, क्योंकि इसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर हैं। अब आते हैं अनियमित बहुभुज की तरफ। तो इसमें सभी भुजाएं डिफरेंट हो सकती हैं या फिर कुछ एक डिफरेंट हो सकती हैं, अलग हो सकती हैं, भिन्न हो सकती हैं। त्रिभुज, इसमें देखिए जरा, ये तीनों भुजाएं ही अलग अलग हैं, इस वजह से हम इसे कहेंगे अनियमित बहुभुज। इसी तरीके से इसमें देखिए दो भुजाएं बराबर हैं और ये भुजा जो है डिफरेंट है, तो इस त्रिभुज को भी हम कहेंगे अनियमित बहुभुज या फिर विषम बहुभुज। इसी तरीके से यहाँ देखेंगे हम समांतर चतुर्भुज लिखा हुआ है। समांतर चतुर्भुज में ये दोनों भुजाएं बराबर हैं और ये दोनों भुजाएं आपस में बराबर हैं, तो ये जो है अंतर हो गया, मतलब डिफरेंट हो गई, तो इसे हम फिर कहेंगे अनियमित बहुभुज। इसी तरीके से यह आयत है जिसमें ये दोनों भुजाएं बराबर हैं और ये दोनों आपस में बराबर हैं, तो यह भी इसी प्रकार का एक स्पेसिफिक नाम है आयत, और यह भी अनियमित बहुभुज कहा जा सकता है। यहाँ है पंचभुज। पंचभुज आप देख रहे होंगे, इसमें भी भुजाएं, ये दोनों भुजाएं बराबर हैं, ये दोनों भुजाएं आपस में बराबर हैं और ये तीसरी भुजा अलग है, तो इसे हम कहेंगे अनियमित बहुभुज। इसी प्रकार यहाँ देख रहे होंगे षष्ठभुज लिखा हुआ है, यह षष्ठभुज, ये और ये भुजाएं बराबर हैं, ये भुजाएं बराबर हैं, ये और ये भुजाएं आपस में बराबर हैं, तो इसे हम कहेंगे अनियमित बहुभुज। अब हम यहाँ नियमित बहुभुज पढ़ने जा रहे हैं या समबाहुभुज पढ़ने जा रहे हैं। अनियमित बहुभुज को हम अभी स्किप करेंगे। इसमें हम सीखने जा रहे हैं विकर्णों की संख्या कैसे ज्ञात करते हैं। दोस्तों, विकर्ण किसे कहते हैं, पहले इसकी परिभाषा सुन लीजिए। शीर्षों को मिलाने वाली रेखाएं जो संपाती न हो उसे हम विकर्ण कहते हैं। जैसे आप कहेंगे सर इसमें बताइए विकर्ण कितने हैं, तो देखिए जरा, यहाँ से इस शीर्ष से इस शीर्ष को मिलाएंगे तो ये जो है ओवरलैप करने लगेगा, अर्थात संपाती हो जाएगा ये रेखा, इस वजह से हम इसमें कहेंगे विकर्ण नहीं है। देखिए जरा, यहाँ से यहाँ मिलाएंगे तब भी ये संपाती हो जाएगा, यहाँ से यहाँ मिलाएंगे तब भी वो संपाती हो जा रहा है, इस वजह से इसमें विकर्ण नहीं है। अभी आते हैं विकर्णों की संख्या हम कैसे ज्ञात करते हैं। विकर्णों की संख्या ज्ञात करने के लिए दोस्तों एक सूत्र दिया गया है जो सभी लोग यूजुअली यूज़ करते हैं, सामान्यतः यूज़ करते हैं। तो इसे, ये जो है सूत्र है n इंटू n माइनस 3/2, जहाँ n जो है भुजाओं की संख्या होती है। अब आते हैं इसमें, देखेंगे सर इसमें भुजाएं कितनी हैं, इसमें भुजाएं हैं 3, और विकर्णों की संख्या कैसे ज्ञात करेंगे, बिल्कुल इसी सूत्र से ज्ञात करेंगे। यहाँ लिखेंगे हम 3 और n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 माइनस 3 और बाय 2। यहाँ करेंगे 3 माइनस 3 0, 0 इंटू 3 आपको पता होगा 0/2 एंड इट इज इक्वल टू 0, राइट। तो हम कह सकते हैं इस त्रिभुज में कितने विकर्ण हैं, 0, शून्य है। अब आते हैं इसमें, बताइए जरा, इस चतुर्भुज में कितने भुजाएं हैं, 4 भुजाएं हैं। इसमें हम विकर्णों की संख्या ज्ञात करेंगे, तो विकर्णों की संख्या कैसे ज्ञात करेंगे हम, 4 इंटू 4 माइनस 3 एंड डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ हम करेंगे 4 गुणे 4 माइनस 1, तो 4 ही होगा, तो 4/2, 4/2 आएगा 2। तो इसमें 2 विकर्ण हैं, देखिए जरा, यहाँ से मिलाएंगे यहाँ तक एक विकर्ण और दूसरा विकर्ण जो है यहाँ से यहाँ तक होता है। अब इसमें आते हैं भुजाएं कितनी, 5, क्यों, क्योंकि ये पंचभुज है। इसमें विकर्णों की संख्या ज्ञात करेंगे, विकर्णों की संख्या कैसे ज्ञात करेंगे, n इंटू n माइनस 3n/2 से। देखो जरा, 5 में से 3 घटाएंगे तो 2 आएगा, 5 गुणे 2 और बट्टे 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो विकर्णों की संख्या कितनी बनी, 5। अब हम करते हैं यहाँ शीर्षों को मिलाते हैं। देखिए इस शीर्ष से इस शीर्ष को मिलाए, एक विकर्ण बना, दूसरा विकर्ण ये बना, तीसरा विकर्ण ये बना, चौथा विकर्ण ये बना,
एक बच गया आपका। तो पांचवा विकर्ण जो बनेगा, विकर्ण यहाँ से यहाँ बनेगा, तो कितने विकर्ण हुए? 5। अब आते हैं हम षष्ठभुज में। षष्ठभुज में देखिए जरा भुजाएं कितनी? 6। तो यहाँ जो है 6 और गुणे 6 माइनस 3 बटे में 2। देखिए जरा 6 गुणे 3 और बटे में 2 करेंगे तो विकर्ण कितने बनेंगे? 9। 2 से ये कट जाएगा, 3 बार में 3 3 का 9 हो जाएगा। अब इसमें जो है 9 विकर्ण है। अब देखिए जरा कितने विकर्ण कैसे कहाँ कहाँ होंगे? एक विकर्ण, दूसरा विकर्ण, तीसरा विकर्ण, और यहाँ से करेंगे चौथा विकर्ण, पांचवा, छठा। अब यहाँ आते हैं, देखिए ये हम लोग कर चुके हैं, ये सातवां, ये आठवां। यहाँ आते हैं, यहाँ से करेंगे एक बचेगा यहाँ नौवां। ये 9 विकर्ण पूरे आपको दिख चुके होंगे। यहाँ हम सीखने जा रहे हैं अंतःकोणों का योग। अंतःकोणों का योग कैसे ज्ञात करते हैं? किसी भी बहुभुज के अंतःकोणों का योग अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो यहाँ से हम ज्ञात करेंगे, किस तरीके से करते हैं? n-2 इंटू 180, n-2 गुणे 180 डिग्री, जहाँ n होगा भुजाओं की संख्या। अब एक चीज़ और है कि अंतःकोण क्या होता है और बाह्य कोण क्या होता है। तो देखिए जरा, ये हमने एक त्रिभुज बनाया है, इसके अंदर वाला ये जो होगा ये अंतःकोण होगा और इधर जो बचेगा वो बाह्य कोण होगा। एक चीज़ याद रखिएगा कि अंतःकोण और बाह्य कोण का योग सदैव कितना होता है दोस्तों? 180 डिग्री होता है, इसे याद रखिएगा। और इसमें से कोई एक दे के दूसरा आपसे पूछा जा सकता है। इसमें देखिए ये अंतःकोण है, ये अंतःकोण है, तो इन तीनों अंतःकोणों को जब जोड़ेंगे हम तो वह 180 डिग्री आता है। अभी हम लोगों ने अंतःकोण का सूत्र सीखा। अब यहाँ आते हैं, देखते हैं इस त्रिभुज में बताइए जरा कितने कोण है, कितने भुजाएं हैं? 3 भुजाएं। अब देखिए जरा त्रिभुज के अंतःकोणों का योग कैसे ज्ञात करेंगे? इसी सूत्र से करेंगे। 3 यहाँ रखेंगे हम, 3 माइनस 2 और गुणे 180। बताइए दोस्तों, ये 3 माइनस 2 1 और 1 गुणे 180 कितना होगा? 180। अर्थात त्रिभुज के अंतःकोण कितना होता है? 180। अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है, ठीक है। अब समबाहुभुज, समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक अंतःकोण, इसका अर्थ यह है कि ये कोण कितने का, ये कोण कितने का, ये कोण कितने का। दोस्तों समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक अंतःकोण का मतलब होता है, प्रत्येक अंतःकोण का मतलब ये है सभी अंतःकोण। तो इसका देखिए जरा, अंतःकोण कितना है? 180। तो 180 जब अंतःकोण है तो इसे हम इसकी भुजाओं की संख्या से विभाजित कर देंगे तो यहाँ निकल जाएगा इसका प्रत्येक अंतःकोण, ये आएगा 60 डिग्री। अब आते हैं समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक बाह्य कोण कितना होगा। देखिए जरा, यहाँ आपने अभी अंतःकोण निकाला 60 डिग्री, ये 60 डिग्री है। इसको जब आगे बढ़ाएंगे तो इधर कितना बचेगा? ये जो होगा बाह्य कोण होगा। तो जो ये जितना बाह्य कोण होगा उतना ही ये होगा, उतना ही ये। इसको आगे बढ़ाएंगे तो यहाँ जो बाह्य कोण होगा, यहाँ जो बाह्य कोण बनेगा, ये सभी आपस में समान होंगे। और यहाँ हम इसको निकालेंगे इसी सूत्र से, अंतःकोण प्लस बाह्य कोण बराबर 180। अभी हमने बताया। यहाँ देखिए आप अंतःकोण निकाल चुके हैं, अंतःकोण यहाँ पुट करेंगे तो यहाँ निकलेगा 180 माइनस 60 डिग्री, जो आएगा 120 डिग्री, ठीक है। इसी तरीके से हम करते हैं चतुर्भुज के लिए। चतुर्भुज में कितनी भुजाएं? 4। चतुर्भुज के अंतःकोणों का योग कितना है? अंतःकोणों का योग हम करेंगे n 4 माइनस 2 गुणे 180। 4 में से 2 घटाएंगे, 2 आएगा, 2 गुणे 180 करेंगे, 18 दूना 360 हो जाएगा, 360 डिग्री। अब पूछ रहा है वर्ग का प्रत्येक अंतःकोण बताइए। प्रत्येक अंतःकोण समझते हैं आप? देखिए ये होता है प्रत्येक अंतःकोण। तो ये समबाहुभुज है और इसमें अंतःकोण जो होगा 360 में, बताइए इस चतुर्भुज में कितनी भुजाएं? 4 भुजाएं। चतुर्भुज के अंतःकोणों का योग कितना आया? 360 डिग्री। 4 माइनस 2 गुणे 180 करेंगे, 360 डिग्री हो जाएगा। बताइए दोस्तों इस चतुर्भुज में भुजाएं कितनी? 4। चतुर्भुज के अंतःकोणों का योग कितना होगा? 4 माइनस 2 गुणे 180। 4 माइनस 2 करेंगे 2, 2 गुणे 18 136 होगा और 0 लगा देंगे, 360 डिग्री। अब वर्ग के प्रत्येक अंतःकोण पूछ रहा है। देखिए प्रत्येक अंतःकोण ये रहा, प्रत्येक अंतःकोण। तो यहाँ कैसे फाइंड करेंगे? 360 और बटे में भुजाओं की संख्या, भुजाओं कितनी? 4। कितना आएगा? 4 से डिवाइड करेंगे, ये 90 डिग्री आएगा। अब कह रहा है वर्ग का प्रत्येक बाह्य कोण बताइए। आपको अभी हमने बताया कि अंतःकोण प्लस बाह्य कोण कितना होता है? 180 डिग्री। इसी तरीके से यहाँ जो है आपको बाह्य कोण निकालना है तो अंतःकोण क्या करेंगे? माइनस।
180 में से 90 माइनस कर देंगे, कितना आएगा? 90 डिग्री। अर्थात वर्ग एक ऐसा बहुभुज है जिसका अंतःकोण और बाह्यकोण दोनों ही समान होते हैं। ठीक है, अब आते हैं हम पंचभुज के तरफ। पंचभुज में कितनी भुजाएं दोस्तों? 5। पंचभुज के अंतःकोणों का योग कितना? तो 5 माइनस 2 और गुणे 180। इसमें से 5 माइनस 2 करेंगे 3, 3 गुणे 18, 18 तियाँ 54 और 0 बढ़ा देंगे तो 540 डिग्री। ठीक है, समपंचभुज का प्रत्येक अंतःकोण पूछ रहा है, मतलब ये अंतःकोण बताइए, ये अंतःकोण बताइए, ये बताइए, ये बताइए, ये बताइए। तो इसे कैसे फाइंड करेंगे? तो ये आएगा अंतःकोणों का योग बटे में भुजाओं की संख्या। भुजाएं कितनी? 5, डिवाइड करेंगे, 5 एकम 5 और 0 और 5 अट्ठे 40, 108 डिग्री। अब आते हैं प्रत्येक बाह्यकोण बताते हैं। तो बाह्यकोण कैसे निकालना है? 180 और माइनस 108, इसका मतलब घटाएंगे तो ये आ जाएगा 72 डिग्री। अर्थात हम कह सकते हैं कि इसका बाह्यकोण कितना होगा? 72 डिग्री और अंतःकोण कितना होगा? 108 डिग्री। ठीक है, यहाँ जो है 90 डिग्री और बाहर भी 90 डिग्री। ये आपने देखा 60 डिग्री और बाहर कितना हो जाएगा? 120 डिग्री। ठीक है, जरा किसी भी द्विविमीय बंद आकृति के बाह्य कोणों का योग सदैव 360 डिग्री होता है।